एक बात मैं कहूँ कि जो बात उमेश ने अभी कही कि फिर शिवपाल जी एक बयान देंगे, तो ये मुझे अचानक से ध्यान आया कि निकाय चुनाव की अधिसूचना टल गई है अभी। अब वो मेरे ख्याल से जनवरी में अधिसूचना आएगी, सब मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 5 दिसंबर से शायद हाउस है, उसमें सप्लीमेंट्री बजट आना है, त्यागी जी को ज़्यादा पता होगा। तो तब तक ये चुनाव भी निपट लेगा, ऊँट चाहे दाएं बैठे चाहे बाएं बैठे चाहे खड़ा रहे, लेकिन निपट तो लेगा ही। तो शिवपाल जी के पास ये विकल्प रहेगा कि आप प्रसपा पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी मजबूती से, ये बोलने का। जब मैनपुरी निपट लेगा तो वो ये बोलने का विकल्प रहेगा, तब निकाय चुनाव का मामला रहेगा बाकी। तो वो बोल सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो हुआ सो हुआ, अब पूरे प्रदेश में 75 जिले में प्रसपा झंडा फहराएगी नगर निगम के चुनावों में। वो भी ठीक है। कोई अंताक्षरी के लिए कोई लीड तो रहे, नहीं होता कि भाई का से सुनाओ, आ से सुनाओ, वैसा राजनीति है। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण 1 घंटे की बहस हम लोगों को चली, हम लोगों को अतीत के उदाहरणों से भी समझना चाहिए। भावुकता का राजनीति में कोई लेना देना नहीं, कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का मामा नहीं। फिर मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, कोई किसी का कुछ नहीं होता राजनीति में। राजनीति और सन्यास का अंतर मालूम कितना है? बस त्यागी जी, सन्यास में एक धार्मिक विधान से रिश्ते नाते खत्म किए जाते हैं, आदमी पिंडदान कर देता अपना, कहता मेरा परिवार नहीं, ठीक। राजनीति में वो कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन चाचा मामा फूफा चलता कुछ नहीं। अपनी पे आ जाए, चाचा रोड़ा हो तो चाचा जाए, फूफा रोड़ा हो तो फूफा जाए, नहीं। फिर वो साढ़ू समधी को तो छोड़ ही दो, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, है ना। एक दूसरी चीज जो मुझे समझ आती है, मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि शिवपाल जी इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे कि जो कुछ करना है अभी करो, क्योंकि इस बात को शिवपाल यादव जानते हैं अच्छे से कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। 24 बहुत दूर है यार, आज रखा 24। अच्छा 24 में आप कर भी क्या लोगे? मान लो शिवपाल जी अब उतने बड़े नेता तो नहीं रहे कि 24 में वो जीत हार करा देंगे। उनकी सर्वोत्तम बड़ी भूमिका है मैनपुरी में। वो भी जानते हैं कि अपने पास यही पत्ता है गुरु, इसी का फुल पेमेंट मिलना चाहिए, वरना शिवपाल यादव गाजियाबाद दोनों जिता देंगे ना, गौतम बुद्ध नगर में किसी को जिता देंगे ना, ना ऐसी गलतफहमी थोड़ी ना, उनको भी नहीं है, शिवपाल जी को भी नहीं होगी, नहीं तो प्रसपा नहीं खड़ी हो जाती। वो भी जानते हैं, और जिसके पास एक ही पत्ता हो कार्तिकेय राणा, वो उसको बहुत हिसाब से चलता है बाबू। क्या? जिसके पास जेब में एक ही नोट हो, वो उसको तोड़ाने से पहले 100 दफे सोचता है कि इस नोट का पूरा कीमत वसूलूं तो तोड़ाऊं, नहीं तो जेबी में रखा रहूं। एक मुट्ठी खुल गई तो दोनों संभावनाएं 50-50 है। जय जय भी हो सकता है, और मान लो ऐसी स्थिति आ जाएगी अरे बेकारी लिया, तब फिर तो आदमी जलेबी भी नहीं खिलाता। एक हम और अवनीश जी जिस अखबार में काम किए, बहुत पुरानी बात है, उसमें एक बार ऐसा अवसर आया कि एक बड़े संपादक आए। तो उस समय जागरण के लिए ऐसा माना जाता था कि शायद उतनी बड़ी सैलरी दे पाएगी। नरेंद्र मोहन जी संपादक थे। नरेंद्र मोहन जी ने एक प्लेन पेपर मंगाया, आई नष्ट की बात है, और कहा इधर आप तनख्वाह लिख दो, जो तनख्वाह लिख दोगे जागरण अफोर्ड कर लेगा, और इधर हम लिख देंगे कि हमको आपसे क्या चाहिए। बोले भाई लिखत पढ़त बात कर लो, करेंगे, देखेंगे, बढ़ाएंगे, जताएंगे नहीं। राजनीति भी अब उसी स्थिति पे आ गई।
हमको क्या दोगे इधर बताओ, हमसे क्या चाहते हो इधर लिख दो, दस्तखत कर दो दोनों लोग। बातों का कौन किस पर भरोसा करे। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, ना मेरी रुचि। शिवपाल जी कहते रहे कि हमको आश्वासन दिया गया था कि 100 सीटों की लिस्ट बना लो। बोले 100 की लिस्ट भेजी और कटते कटते 1 बची। बोले पहले कह देते 10 की भेजो तो चलो 9 से बेइज्जती होती। अब 99 से चेहरा खराब हुआ। और घर में लड़का अलग नाराज आदित्य, वो कह रहा हमें भी नहीं दिलाई तुमने टिकट। इसलिए इस बार आदित्य को बैठालना पड़ा। इस फोटो को देखिए गौर से। यह आदित्य का दबाव था कि मैं बैठूंगा, बात होगी तो मैं रहूंगा। जब बेटे बड़े हो जाते हैं नवेशिको, तो वो बाप के फैसले नियंत्रित करते हैं। अब शिवपाल जी फैसला नहीं ले सकते। आदित्य कहेगा मुझे कहां गढ़गंगा के मेले में छोड़ के आओगे, मैं क्या करूंगा। आप तो चल दिए कि बाघ सींचेंगे, और मैं क्या सींचूंगा। हमारे सींचने के लिए डोली डंगड़ा आल्टी बाल्टी तो लाओ, कुछ 2-4 गमले हमें भी दो जिनको हम सींचे। नहीं, इसलिए आदित्य बैठे, वरना आदित्य को बैठने का मसला नहीं था। आदित्य किसी अभी बड़ी भूमिका में तो है नहीं, क्यों बैठे। अरे मकान भी किराए पर उठाना होता है ना, काट किराना। बाप बुजुर्ग हो जाता है तो जवान लड़का ही डील करता है कि भाई कितना किराया क्या रहेगा है। बाप से तो कहता है चाचा बाबूजी यहां साइन कर दो बस एग्रीमेंट पे, जाओ। मैं फोटो देखी तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, वो भी तरह थोड़ा फिटफाट होके बैठा है, नहा धो के। आदित्य भी कि ना हम भी समझेंगे कि क्या गोल गोल है, क्योंकि वो तो देख चुका कि विधानसभा में हमको टिकट ही नहीं मिली। और क्या आप मान सकते हो कि शिवपाल का परिवार कभी ये सोच सकता था कि आदित्य की टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का निर्णय जिसको दे नहीं दे टिकट। लेकिन मैंने शिवपाल यादव का वो दौर देखा कि जो लड़का पसंद आ गया, कहीं मिलते बैठते भी उसको एमएलसी बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं एमएलए बना दिया। क्या मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में मुलायम सिंह मतलब डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर शिवपाल यादव हुआ करते थे। जिसको चाहे कलेक्टर बना दिया जिले का, जिसको चाहे जो बना दिया। उनको एक लड़के अपने आत्मज की टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंततः नहीं मिली टिकट। ये राजनीति है मित्र, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा, राजनीति है। इसलिए मैं कहता हूं कोई नारे पर यकीन नहीं करता, नारे के लिए तो कार्यकर्ता है। अब कार्यकर्ता भी समझदार हो गया है, वो भाई पेमेंट दिन जाते ही ले लेता है नारे लगाने का। कहता भाई 500, नहीं तो बाद में टीवी वालों को बताता है कि 500 बोला था 100 दिए और शाम की दवाई भी नहीं दी। अब कार्यकर्ता भी तो मुफ्त में नहीं है, तो नेता मुफ्त में कैसे चलेगा बताओ। भैया त्यागी जी गलत तो नहीं करे। एक हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े विलक्षण नेता हैं सब, आप जानते हो, सबसे बड़ा प्रदेश है, वो इनोवेटिव लीडर्स हैं। नई पीढ़ी को जान के प्रसन्नता होगी कि उनके प्रदेश में ऐसे काबिल नेता हैं। अभी तक क्या था कि खाने का पैकेट जो होता था उमेश यादव, लंच पैकेट बांटना पड़ता है ना रैली रेला में है नेता को, उसमें पूड़ी 4-4, 6-6, आलू की सब्जी, आम का अचार और बूंदी के लड्डू, ये सब कॉमन है। और शाम की दवाई के लिए पर्दे के पीछे कहीं बोतलें खुल जाती हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा अपना अपना गिलास लेके जाओ और ले आओ और वहीं पी लो। उनने लफड़ा नहीं रखा, उनने लंच बॉक्स में ही क्वार्टर सब में रखवा दिया। क्या जय जयकार हो गई उनकी, बोले ये लाए हैं एकात्म मानववाद असली। क्या क्वार्टर संघ में है क्या, कहीं दान न जाना है, न धक्का है, न भीड़ है। वो जीत गए भारी बहुमत से। क्या खुद भी सेट हुए, बेटा भी सेट हो गया। क्या
उसमें इतनी ताकत थी। जनता बोली, ऐसा नेता कभी तक छुपा कहा था कोहिनूर। तो मेरे दोस्त, ये अपेक्षा करना, और जो बार बार कार्तिक कह रहे हैं नेताजी का, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको 2 उदाहरण याद दिलाऊंगा। ये सिर्फ उदाहरण है, मेरी इनमें कोई टिप्पणी नहीं। महाराष्ट्र ने इतनी बड़ी शोक यात्रा नहीं देखी जितनी बाला साहब, आज उनका वो भी है, निधन दिवस भी है, पुण्य जयंती भी है, बाला साहब के निधन पर निकली थी। आज उद्धव ठाकरे की क्या दशा है, वो और आदित्य 2 ही बचे। कोई सोच सकता है? पूरा मुंबई और आसपास के सबअर्बन एरिया सड़क पर था। लोग कह रहे थे दिल्ली में गांधी जी की शव यात्रा में जितनी भीड़ थी उतनी महाराष्ट्र में बाला साहब की उसमें थी। क्या उनके लड़के क्या दशा है, सोच लो। और एक बात, जिस इलाके से त्यागी जी आते हैं उस इलाके से एक देश का बड़ा नेता पैदा हुआ, किसानों का, 8 राज्यों का सबसे बड़ा नेता कह सकते हैं आप। जो अलग अलग राज्यों के खुद मुख्तार हुए वो उनके चेले थे, दरबारी, उनका हुक्का भरते थे आके। क्या बीजू पटनायक, क्या देवीलाल और बाकी लोग। लेकिन जब उत्तराधिकार की बात हुई, कार्तिक राणा सुन लीजिए, जैविक उत्तराधिकार अजीत सिंह के पास था, लेकिन जनता ने चरण सिंह का वारिस मुलायम सिंह को माना। बायोलॉजिकल वारिस वो थे अजीत सिंह जी, लेकिन पॉलिटिकल लीगेसी जनता ने दी मुलायम सिंह जी के हाथ में। जनता है, यही जनार्दन है मित्र।